आज का दिन मेरे लिए बहुत दिलचस्प रहा। आज शोरूम की शॉपिंग करने के लिए मैं मार्केट में गई थी और मार्केट में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि मुझे मार्केट में ऐसी-ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, जहाँ पर अक्सर महिलाएँ नहीं जाती हैं। आज मैं एक ऐसी जगह पर गई जहाँ पर मुझे लाइटें खरीदनी थी, मुझे कुर्सियाँ खरीदनी थी, टेबल खरीदनी थी और कई सारी चीज़ें क्योंकि 10 तारीख को शोरूम की ओपनिंग है उसके लिए खरीदनी थी। दुकानदार को मैंने देखा, दुकानदार मुझे भाव तो हर चीज़ का बता रहा था, लेकिन मेरे कहने पर किसी भी चीज़ को फाइनल करके निकाल नहीं रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं शायद भाव ही पूछ रही हूँ। दुकान में भीड़ भी बहुत थी और अलग-अलग लोग आ रहे थे और सामान लेकर जा रहे थे। आखिर में मैंने दुकानदार को साइड में बुलाकर कहा कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि मैं सामान लेकर नहीं जाऊँगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं बहन जी हम बिज़ी थे इसलिए हम आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि काफ़ी देर से बहुत सारे लोग सामान ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और आपका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आखिर में उन्होंने मुझसे कह ही दिया कि कोई पुरुष आपके साथ आया है, कोई आदमी आया है आपके साथ? मैंने कहा आपको उसका क्या करना है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पर अक्सर महिलाएँ नहीं आती हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप भी किसी से पूछ कर चीज़ फाइनल करेंगे। मैंने कहा जिससे मुझे पूछनी थी उसने मुझे बताकर भेजा है कि क्या चीज़ लेकर आनी है। तो अमित जी से मेरे दिन में बात हो ही गई थी। जो चीज़ मुझे उनसे फाइनल करानी थी वो मैंने वीडियो कॉल में करा ली थी, रेट मैंने उन्हें बता ही दिए थे और वही मैं ऑलरेडी 3 शोरूम खोल चुकी हूँ, तो मुझे हर चीज़ के रेट का, भाव का पहले से ही सब कुछ पता है। तो मैंने बहुत ही आराम से उन्हें कहा कि फटाफट से सामान निकालिए, अपने पैसे गिनिए और मेरा सामान मेरी गाड़ी में लोड करवा दीजिए। तो दिन था अच्छा क्योंकि महिलाओं के लिए देखो हर काम करना आसान नहीं है। आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर महिलाओं का जाना ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि बैन है या वो जाती नहीं है क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुषों के हिस्से में आते हैं। लेकिन वही मैं उस परिवार में मैंने जन्म ले लिया जहाँ पर या मैं जिस घर में मैं ब्याही आ गई उस घर में सारे काम मुझसे करवाए जाते हैं और मैं खुश हूँ कि मेरे परिवार वाले लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं और वो मेरे पे इतना यकीन करते हैं कि हमारी बेटी सोनिया जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। तो मैं खुश हूँ उनके इस बर्ताव से। और बाकी शोरूम की ओपनिंग होने जा रही है 10 जनवरी 2026 को। भाई ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है कुरुक्षेत्र में बाइसन वर्ल्ड, जो कि असली लेदर चमड़े के जूते बनाता है। बहुत प्यारे प्यारे जूते आपको हमारे मिलेंगे और लेदर के एकमात्र ब्रांड है जो केवल जूते के अंदर और बाहर पूरा लेदर लगाता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जो लोग लेदर के जूते पहनते हैं उनके पैरों में कभी दर्द नहीं होता। तो भाई मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि हमारे किसी भी व्यक्ति के पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए जूते पहनने के बाद, क्योंकि मेरे जूते अगर मेरा कोई भाई बहन पहनता है तो वही उनको ये महसूस होना चाहिए कि सोनिया ने जो कहा था वो सच कहा था। अभी तक हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट की तरफ से भी और जो लोग हमारे कस्टमर हैं उनकी तरफ से भी। शोरूम से आने के बाद भाई लगातार काम करना पड़ता है और मेरी लगभग 8-9 दिन की छुट्टी है, तो कोर्ट का काम भी मेरे पास डेली ही नया होता है क्योंकि लोग नए-नए मिलने के लिए आते हैं। तो आज भी मैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कोर्ट में गई, वहाँ पे उनके सारे काम किए, वकालतनामा साइन कराया और बाकी जो भी कुछ काम था वो उनका किया, जो कि मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि भाई जो कोर्ट के जो काम होते हैं वो बहुत सिक्योरिटी वाले काम होते हैं, सेफ वाले काम होते हैं और वही छुपाने वाले काम होते हैं, वो बताए नहीं जाते। तो ये सबकी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन मैं कोर्ट में डेली जाती हूँ और वही वैसे भी हमारी 8 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, छुट्टियों का हम भरपूर आनंद ले रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि मेरी छुट्टियाँ हैं, तेजस की छुट्टियाँ नहीं हैं और जब तेजस की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि छुट्टियों का कोई लेना देना नहीं है, रेस्ट से आराम से सर्दी में लेट उठो, ऐसा कोई फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फैक्ट्री से बहुत सारे कॉल सारा दिन मुझे आते हैं। अमित कहता है ये ले आइयो, वो ले आइयो, फलाना ले आइयो, दिकड़ा ले आइयो, क्योंकि अमित जी अपनी फैक्ट्री नहीं छोड़ते।
उनको ये लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो काम नहीं होगा, और मुझे ये लगता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी तो काम नहीं होगा। मेरे हिस्से में आया घर के बाहर का काम और अमित के हिस्से में आया फैक्ट्री का काम, और वही घर का हम दोनों मिल के कर लेते हैं। वैसे तो हमारे घर मेड लगी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो खुद करने पड़ते हैं, और मैं बहुत प्यार से इज्जत से अपना काम करती हूँ और मुझे मज़ा भी बहुत आता है। आज मैंने अपने घर के लिए एक बहुत अच्छा सा डिनर सेट खरीदा है, क्योंकि पिछले दिनों हमारे घर गेस्ट आए थे। मैंने उनको कुछ खाना दिया स्टील के डिफरेंट डिफरेंट बर्तनों में, जो मुझे पसंद नहीं आया, तो आज मैंने एक बहुत बढ़िया सा कांच का डिनर सेट खरीद लिया है। तो भाई जिसने भी आना है वो आ जाओ, आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने कर दी है भाई अपनी पूरी तैयारी, बस नू बता दियो खाना क्या है। और भाई मेरे तक पूछ का आइयो, छुट्टी वाले दिन आना है, क्योंकि मैं फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास काम का बहुत प्रेशर रहता है, और हम लगातार आपको दिखाते भी रहते हैं कि अब क्या कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज मैं नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई आज, और तेजस का आज लास्ट पेपर था, तो तेजस का पेपर ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी था, तो हम नहीं जा पाए। कल हम जाएंगे कुरुक्षेत्र में, तो भाई किसी भी साथी ने मिलना हो तो वो भी पहुँच जाइए। और शोरूम की ओपनिंग पर तो सब ने आना ही आना है। 10 जनवरी 2026 की भाई ओपनिंग है, और संत जो हमारे आदरणीय मनदीप दास महाराज जी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और भाई मनदीप दास जी के विचारों से अवगत होना, आशीर्वाद लेना, प्यार देना, और गजब की मोटिवेशन मिलती है उनसे मिल के ना। मतलब मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के एक बहुत बड़े प्रचारक हैं। कभी अगर मुझे सौभाग्य मिला तो मैं बड़े महाराज जी को भी अपने शोरूम पर ज़रूर बुलाऊंगी, लेकिन उनका सिक्योरिटी इतना हाई टाइट होता है भाई। जेड सिक्योरिटी भी सीना चलती है, जिसी हमारी निरंजन दास महाराज जी की चलती है। तो भाई मैं इस बार छुट्टियों में उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन है कि मैं उनसे मिलूं, और मैं उनको कहूं कि गुरुजी एक बार तो आप ज़रूर आइएगा। और भाई गुरुजी अगर आ गए तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं उनकी बहुत बड़ी उनको मानती हूँ, फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं लोगों से गुरु रविदास जी के बारे में सुना है। मैंने खुद बहुत कम लोगों को सुना है, लेकिन मनदीप दास जी, निरंजन दास जी, मैंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुना है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से गुरु रविदास जी का पूरे देश विदेशों तक जो परचम लहराया है, उसका तो कहना ही क्या है। और भाई हमारे तो बिजनेस के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप सब लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आइएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, बाय बाय।